हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रवि और मैं आज आपको मैथ्स का एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। एनालिसिस मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, लेकिन जो टफ जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। बाकी क्वेश्चन नए क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि क्षेत्रमिति है, आपने ये सरलीकरण है, ये क्वेश्चन चेंज होके आ रहे हैं। जैसे जो मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेंगे संख्या चेंज करके। बाकी दूसरा क्वेश्चन जैसे आप क्षेत्रमिति, सरलीकरण, घातांक करणी, ये टॉपिक पढ़ लेना, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव में देखो 3-4 चीज़ें कैलकुलेटिव आ रही है। जैसे सरलीकरण लें तो सरलीकरण में एक सवाल थोड़ा लेंदी बन रहा है। बाकी सीआई जो है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कैलकुलेटिव है। इसके बाद मेंसुरेशन कैलकुलेटिव है। इसके बाद जो अपने टाइम डिस्टेंस का जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटिव दे रहा है। बाकी पूरा पेपर इजी है। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है वो, उसके लिए पूरे 35 में से 35 करना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से कर लोगे आप 35 में से 35। और जो बोल रहे हैं कि आप जो एनालिसिस करवा रहे हो उसमें से क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं, तो आप एक बार देखना, मैंने जो क्लासेस करवाई है उनके कमेंट पढ़ना है। उनमें बच्चों ने काफ़ी कमेंट कर रखे हैं कि सर आपकी क्लासों से 10 क्वेश्चन फंसे हैं, 12 क्वेश्चन फंसे हैं। तो आपको देखना हो तो देखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप चलो, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ऐसा पहला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 15 घंटे में, पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो अपन 2 सेकंड रुकना है। अपन इनका एलसीएम देते हैं। ए भरता है मतलब +15, बी भी भरता है +12, सी खाली करता है -20। कितना आएगा इसका एलसीएम? 60। 15 चौक 60, 12 पंजो 60, 20 तिया 60। ठीक है, तीनों मिलकर 5 4 9, 5 4 9, 9 में से 3 गए तो 6। 60/6 बराबर 10 ओवर में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। इस इन दोनों को ऐड करना और इसको माइनस करना है, और पूरी टंकी की जितनी कैपेसिटी है उसमें भाग देंगे तो समय आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ रहे हो, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में, हर एक ऐसी कोई शिफ्ट नहीं मिलेगी आपको आंसर की में देखना जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना हो। ठीक है, 968 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस अनुपात में बांटा जाता है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम का अंतर, सबसे ज़्यादा कौन सा है ये, सबसे कम कौन सा है ये? 13 14 15 16। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में अगर 3 का मल्टीपल है तो सीधे ऑप्शन 3 का मल्टीपल वाला क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। 9 6 8 अपॉन इनका योग निकालते हैं अपन। 5 के बाद 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 का 4, हासिल का 1, 2 और एक 3 और एक 4, 44। ठीक है, इंटू क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो अंतर कितना था? 3। इन दोनों का अंतर 3 आया था। तो अब काटते हैं, 11 से कटेगा क्या? 11 से ही कटेगा क्या पता। 11 एकम 11 8 88, 89 90 91 92 93 94 95 96। चलो ठीक है, 11 चौक 44, 11 8 88, फिर 11 8 88, फिर 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 66। आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, एक्स का 40% 1100 के 10% के बराबर है, तो एक्स का मान बताओ। एक्स का 40% 1100 के 10% के बराबर है, तो एक्स का मान बताओ। परसेंट को अपन 100 में चेंज कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 भी कट गया, तो अब क्या बचा? एक्स इज इक्वल टू 1 100/4। अब 4 से काटते हैं, 25 बार काटेगा पर डायरेक्ट काटते हैं। 4 दूनी 8, 9 10 11 3 बटा 4 5 भी 4 जो 428, 4 7 28, 29 30 2 बचा, 4 5 20। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उनका रिप्लाई दूंगा, ज़रूर दूंगा रिप्लाई।
अब एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी एनालिसिस करने वाले ने नहीं करवाया है। ये क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आ रहा है, ये मुझे मिला है तो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जैसे क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर से विजय 5400 की राशि निवेश करता है और उसी दर से मोहन 9400 की राशि निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से इतने अधिक प्राप्त होते हैं तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप वीडियो रोक के इस सवाल को करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जैसे क्या दिया है, 9400 का 4 रेट मान लेते अपन x अपॉन 100, ठीक है। ये किसका आया, मोहन का। अब अपन को विजय का निकालना है, तो इसमें से 5400 इंटू 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो काट देंगे, 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन लिया, 94 माइनस 54 इज इक्वल टू 360, ठीक है। 4x इंटू इंटू जीरो, 5 के बाद 6 7 8 9 4 बचा, ठीक है। 360, जीरो से जीरो कट गई, 4 चौक 16, कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही होगी, तो देखना आप, कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं हो सकती। 4 नम 36, ठीक है। x इज इक्वल टू 9/4, 4 दूनी 8 9, चारों 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8, चारों 5 20 आंसर आएगा, ठीक है। ये मोहन का ब्याज, ये विजय का ब्याज, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 360 आएगा। अब इसमें कैलकुलेशन करना है, बस कैलकुलेशन करके x का मान निकालना है, तो ये x का मान आ जाएगा। अब एक और ये क्वेश्चन आ रहा है, वृत्ताकार पथ जो है ना, P वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है, जबकि Q उसी पथ का एक चक्कर 45 सेकंड में तय करता है। यदि वे विपरीत, एक गोला है वृत्ताकार पथ, P इधर दौड़ रहा है, Q इधर दौड़ रहा है, ठीक है। उसी पथ का एक चक्कर इतने में, तो विपरीत दिशा, तो एक काम करते हैं, इसको भी सेकंड में चेंज करते हैं क्योंकि भी सेकंड में दिया है। तो P कितना टाइम लेता है, 60 सेकंड ये और 30 सेकंड या 90 सेकंड ये ले रहा है। और Q कितना सेकंड लेता है, 45 सेकंड। और दूरी का सूत्र क्या रहता है, मतलब चाल का सूत्र क्या रहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अपन को इन दोनों की चाल निकालनी है पहले, P की चाल कितनी है, Q की चाल कितनी है। चाल निकालने के लिए दूरी चाहिए अपन को, दूरी मान लेते हैं, ऐसी दूरी मानते हैं जो 90 से भी कटे और 45 से भी कटे। तो दूरी मान लेते हैं 90 मीटर है, 90 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है। तो P की चाल कितनी हो जाएगी, 90/90, 1 मीटर प्रति सेकेंड। Q की चाल कितनी हो जाएगी, 90/45, 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको अगर अपन देखो, मैं आपको थोड़ा लॉजिकली बताता हूँ। वृत्ताकार को खोल लेते हैं अपन, ये दूरी कितनी है, 90 मीटर की है। P इधर से आ रहा है वो 1 मीटर प्रति सेकंड से, Q इधर से आ रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड से। तो ये दोनों कब मिलेंगे, जैसे वो अपना ट्रेन वाला क्वेश्चन बन गया है, ट्रेन वाला कि 2 ट्रेन आमने सामने से आ रही है, तो उसका सूत्र क्या रहता है, जैसे दूरी और बटे में उनकी सापेक्ष चाल मतलब जुड़ जाएगी। दूरी कितनी है, 90, और सापेक्ष चाल कितनी है, 2 तो इसकी और 1 इसकी, 3, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 0, 30 सेकंड में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये इधर दौड़ा, ये भी इधर दौड़ा, 30 सेकंड में यहाँ पे किसी जगह पर 30 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे करना है। 30 संख्याओं का क्रय मूल्य 25 संख्याओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 संख्याओं का कॉस्ट प्राइस 25 संख्याओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25/30, काट देते 5 से, 5 का 25, 5 छंग 30,
तो 6 की वस्तु है, 5 में लाया था वस्तु और 6 में बेची, तो उसका लाभ कितना होगा? 1/5 इंटू 100, 5 दूनी 10 और 0, 20% का लाभ होगा उसको। ठीक है बॉस, और सवाल करते हैं। ये क्या है? 120, 150, 180 पर 5% लाभ, 10% लाभ और 5% के लाभ में बेचा जाता है, तो मिलने वाला कुल लाभ बताइए। यह भी परसेंट में पूछा है, तो इनकी एक्यूरेट मान का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, इनको काट सकते हैं अपन, काटते हैं। 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 से कटेगा 3 छंग 18। ये 5% लाभ पर बिकता है, ये 10% लाभ पर बिकता है और ये 5% लाभ पर बिकता है। अब क्या करना है, इनका एवरेज ले लेना है। औसत जो लेते हैं ना अपन, औसत लेंगे तो सीधा इसका जो टोटल लाभ जो मिलता है, लाभ एक्यूरेट लाभ, वो पता चल जाएगा अपन को। 5 चौक 20, 10 5 50, 5 छंग 30 बटे इन कितना मान है इनका, 6 4 10 और 5 15, तो 30 20 50 50 100 बटे 15, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, फिर 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 19 20 2 बचा, 3 छंग 18, 19 20 2 बचा, 0.66%। ये आंसर आ जाएगा आपका। अब और करते हैं सवाल। ये सवाल हर शिफ्ट में 3 सवाल आ रहे हैं, 3 सवाल हर शिफ्ट में। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, तो देख लेना यार, क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम है। 5 संख्या का औसत इतना है, 5 संख्या का योग इतना है, ठीक है। यदि 2 संख्या का औसत इतना है तो तीसरी संख्या इतनी है, शेष 2 संख्या, 5 संख्या टोटल 5 संख्या का योग इतना है। 2 संख्याओं का, पहली 2 संख्या का योग निकालेंगे तो कितना होगा, 77 इंटू 2, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, पहली 2 संख्या का योग। तीसरी संख्या कितनी है, 179, इनका योग करेंगे अपन। 9 के बाद 10 11 12 13 का 3 हासिल का 1, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 संख्या का योग इतना है, ठीक है। और ये 5 संख्या को, 2 संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 5 5 में से 3 3 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब ये 2 संख्या का योग आ गया, ठीक है। इसका औसत निकालना, शेष 2 संख्या का औसत, 2 संख्या का योग है तो औसत निकालने के लिए 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, आंसर आएगा। आज सवाल भी थोड़े ज़्यादा लिए हैं, तो 14-15 सवाल लिए हैं आज, थोड़ा टाइम लग सकता है। ₹46 रुपये प्रति केजी की चीनी को 36 रुपये प्रति केजी की चीनी में किस अनुपात में मिलाया? जैसे वो अपना एलिगेशन रहता है ना, 46 ये आ जाएगा, 36 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कितना, 44 के में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ मतलब 110% का मान है 44, ठीक है। अपॉन 100 कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 चौक 44, तो 40 रुपये आ जाएंगे। 40 को इधर रखो, इनका अंतर ले लो, तो इसका अंतर आएगा 6 और इसका अंतर आएगा 4, इनको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे अपन, तब 44 रुपये में बेचेंगे, तो 110 मतलब 10% का लाभ होगा अपन को। आज कैमरा क्वालिटी थोड़ी डाउन दिख रही होगी आपको, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा डेटा चला जाता है जो कि मेरे पास नहीं है, तो क्वालिटी थोड़ी डाउन कर रखी है। एक संख्या को 12% कम करने और 20% वृद्धि करने पर उसका अंतर, ऐसा मान लेते हैं ये एक संख्या है, ये संख्या मान लो 100 है, इसको 12% कम करेंगे अपन, ठीक है, और इसी संख्या को 20% बढ़ाएंगे, तो इसका अंतर ऐसे 12% कम करके कितना आएगा, 88 और ये 120, ठीक है। तो
इसका अंतर ही 64 के बराबर है। तो इसका अंतर कितना है, इन दोनों को जोड़ लो 12 और 20 को, तो 3 और 2 32% का मान है 64। तो 100% का मान क्या होगा, 32 दूनी 64, 2 गुना है। 100 का 2 गुना करेंगे 200 आ जाएगा। किसी संख्या में उसका 30% जोड़ा जाता है तो संख्या इतनी बन जाती है। हर बार रिपीट हो रहा है, 2 सवाल रोज आ रहे हैं। ऐसा कोई संख्या है 100%, उसमें उसी संख्या का 30% ऐड करेंगे तो कितना होगा 130%। 130% का मान कितना है 1690। कितना गुना है, 0 से 0 काट दो, इंटू 13 गुना है। तो 100% का मान क्या होगा, इसमें भी 13 का गुणा करेंगे अपन, 1300 आंसर। बहुत फास्ट इतना चल रहा है अपन, फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ए 10 दिनों में काम कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, सी के सहयोग से 5 दिनों में। जैसे ए 10 दिन में किसी काम को करता है, बी 12 दिन में किसी काम को करता है, ए बी सी मिलकर 5 दिनों में उसी कार्य को करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 10 छंग 60, 12 5 60, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 6 5 दूनी 10। ठीक है, सी की क्षमता निकालनी है, ए की इतनी, बी की इतनी, ए बी सी की इतनी। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी। 6 और 5 कितना होगा 11, और 11 इसमें से घटाएंगे तो 1, सी की क्षमता 1 आ जाएगी। 60/1 बराबर 60 दिन लगेंगे सी को कार्य पूरा करने में। ये सवाल। प्रथम 366 सम संख्या का औसत। सम संख्या का रूल है 366 प्लस 1 बराबर 367 आंसर। विषम संख्या को पूछ ले तो जैसे 366 विषम संख्या को, तो यही आंसर रहेगा। कैसे, फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं प्रथम 5 सम संख्या का औसत, तो 2 4 6 8 10, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। अब इनका एवरेज देख लो आप, ये 6 आ रहा। ऐसे प्रथम 5 विषम संख्या का औसत, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, 5 का 5 ही आंसर आएगा। ये 5 इसका औसत है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, विषम संख्याओं में जितना दिया है उतना ही, और सम संख्याओं में 1 ऐड करके आंसर लाना है। 30 छात्रों की एक कक्षा का औसत 3 बढ़ जाता है जब 56 नंबर वाले के स्थान पर कोई और आता है। जैसे कोई 56 नंबर का विद्यार्थी, 56 नंबर थे, वो गया और उसकी जगह कोई और नया विद्यार्थी आया। ठीक है, एक्स का, तो एवरेज बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, जो भी नया बंदा आया है 56 से ज़्यादा वैल्यू लेकर आया है तभी एवरेज बढ़ा है। 56 से ज़्यादा वैल्यू लेकर आया है तभी एवरेज बढ़ा है। तो 30 में 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9 90, और इस 56 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 9 का 10 11 12 13 14, 146 नंबर वाला विद्यार्थी आया है नया। अब ये एक और देखते हैं। 20 संख्या का औसत 37 है। जल्दी जल्दी करते हैं यार, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा। 30 संख्या का औसत 13 है, और 50 संख्या का औसत 44 है। अगर आप इनका गुणा करोगे फिर ओवरऑल निकालोगे तो बहुत कैलकुलेटिव और लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 0 0 0 तीनों को 0 उड़ा देते हैं। अब सीधा गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 13 26 13 39, 5 20 5 20 और 2 22। इनको ऐड करते हैं तो 9 का 10 11 12 13 का 3 हासिल का 1 हासिल का 1, 3 3 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1 2 और 1 3 अपॉन, इन सबको जोड़ दे 5 और 5 10। तो आंसर कितना आएगा 33.3 आंसर। 4000 का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का रेशो क्या बताया था मैंने, 3:3:1। ठीक है, अब 40,000 है, 40,000 का 10% निकालते हैं।
कितना आएगा 4000। 4000 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 4000 का 10% निकालते हैं, कितना आएगा 400, यहाँ लिखते हैं। फिर 400 का 10% निकालते हैं 40। ये अगर आपको रेशियो नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी एनालिसिस की, उसी वीडियो में पूरा इसका सीआई का रेशियो एक्सप्लेन किया है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इस रेशियो से कैलकुलेशन बिल्कुल ज़ीरो होगा। अगर आप 10% से ऐसे निकालोगे जैसे कि, तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड ये, चार इनका गुणा करें, 4 तिया 12 000, 4 तिया 12 00 और 4, उनको जोड़ते हैं 12 00 और 40, 0 4 2 3 1, यही सीआई होगा। ठीक है, अब एक और ये सवाल करते हैं अपन। 16% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना गुना। मान लिया मूलधन 100 रुपये है, ठीक है, 16% रेट दिया और टाइम दिया है 1 वर्ष, तो अर्धवार्षिक दिया तो रेट आधी हो जाएगी 8% और टाइम डबल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला रहता है सक्सेसिव का, जैसे कि 8 का निकालना है ना, तो आर स्क्वायर 2 साल तक निकालना है, तो आर 2r डॉट आर स्क्वायर, ठीक है, 2r 8 दूनी 16, पॉइंट 8 इतना परसेंट सक्सेसिव एक साथ में निकल गया है। तो अब 100 का 16.64 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका कितना गुना है ये 100 का 0.1664 गुना। इसमें इसका गुणा करेंगे तो अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 100 में इसका गुणा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका। इसके बाद मैं थोड़ा और एनालिसिस बता देता हूँ आपको। मेंसुरेशन के 3 सवाल आ रहे हैं, 2 इजी हैं फॉर्मूला बेस, एक लॉजिकल सवाल दे रहे हैं। इसके बाद सरलीकरण के 3 सवाल आ रहे हैं जिसमें से 2 इजी हैं, एक कैलकुलेटिव सवाल दे रहे हैं। कैलकुलेटिव मतलब कि थोड़ा लॉजिक, मतलब सवाल समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा सवाल दे रहे हो, जैसे कि ये पहला सवाल करवाया था ना मैंने, उस टाइप के। त्रिभुज भी पढ़ लीजिए, त्रिभुज के फॉर्मूले सारे पढ़ लीजिए आप। मेंसुरेशन में बहुभुज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुभुज जैसे कि समषटभुज का की भुजा दे देंगे, उसका क्षेत्रफल बताइए, बहुभुज के फॉर्मूला पढ़ लीजिए। उसके बाद बार वाले क्वेश्चन, जैसे कि 0.32 के ऊपर बार है, प्लस 0.61 के ऊपर बार है, प्लस ऐसा दे दिया और उसका ये निकालना है। घातांकरणी पढ़ लीजिए, जैसे घातांकरणी के क्वेश्चन 1/4 की घात -2 प्लस, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और बार वाला तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद रूट वाले सवाल पढ़ लीजिए, रूट वाले कुछ भी, जैसे कि 5 प्लस रूट 7 प्लस 2 रूट, ऐसे ऐसा करके कुछ सवाल बनते हैं, उस टाइप के सवाल पढ़ लीजिए। वैसे सवाल भी आ रहे हैं, ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, है सरल है इजी सवाल, पर कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स की, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो आप आराम से पूरी मैथ्स बना सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की बात करूँ मैं, तो रीजनिंग पूरा आरपीएफ एसआई में जो रीजनिंग आया था सेम टू सेम वही रीजनिंग आ रहा है, लॉजिक भी सेम वही है। जिसके पास अभी टाइम है, जिसका एग्ज़ाम 17 18 को है, वो आरपीएफ एसआई की रीजनिंग की सारी प्रैक्टिस करके चले जाए। प्रैक्टिस मतलब कि आप क्वेश्चन मत देखिए उनको, कि क्वेश्चन देखोगे आप, आपको पता है हाँ मुझे आता है। प्रैक्टिस मतलब कि सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जैसे टेस्ट कोई ऐप बताता हूँ मैं, RBE, जैसे RBE ऐप है, मतलब रेवोल्यूशन वो कुछ करके है, RBE ऐप है। उस ऐप पे उन्होंने जो आरपीएफ एसआई की मतलब सेक्शनल मैथ्स के टेस्ट अलग डाल रखे हैं, आरपीएफ एसआई के रीजनिंग के टेस्ट अलग डाल रखे हैं, जीके के टेस्ट अलग डाल रखे हैं। इसके अलावा ओवरऑल टेस्ट भी डाल रखे हैं, पूरे आरपीएफ एसआई का टेस्ट भी डाल रखा है। तो आप उस रीजनिंग के टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका टाइम मैनेज होगा। मेन इस आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने का टाइम मैनेज करना है, क्योंकि 70 क्वेश्चन है। आप अगर 70 क्वेश्चन को करने में 70 मिनट लोगे तो बहुत बहुत दिक्कत देगा। थोड़ा रीजनिंग को कम कीजिए, 20-22 मिनट में अगर कर रहे हो आप रीजनिंग को तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो में फिर वापस लेके आऊँगा आपके लिए। मैं थोड़ा रनिंग कर रहा हूँ इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो शाम को बना रहा था हर रोज़, लेकिन आज दिन में बना रहा हूँ। शाम को रनिंग करने जाता हूँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल और आरपीएफ की रनिंग है मेरे, तो उसकी रनिंग कर रहे हैं।
ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरी रनिंग कैसी गई है, क्या है। BSF का 29 को है रनिंग मेरी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।